हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं डेप्थ ऑफ कट कैसे निकालते हैं। अगर किसी मटेरियल पे हम काम कर रहे हो तो उसमें डेप्थ ऑफ कट कैसे निकाला जाए। तो राकेश मंडल नाम के एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था कि डेप्थ ऑफ कट के बारे में थोड़ा बताइए। तो राकेश मंडल जी, ये वीडियो खास आपके लिए और बाकी हमारे वीएमसी सीएनसीएल दोस्तों के लिए। तो देखिए, डेप्थ ऑफ कट ये टोटली डिपेंड होता है। जब हम क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट को, एपी बोलते हैं। एपी मतलब क्या होता है? एपी मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट। ओके, ये आप एक इंसर्ट का बॉक्स देख रहे हो, साइड में मैंने अटैच किया है, इंसर्ट का बॉक्स देख रहे हो, इस पे लिखा हुआ है एपी। इसका एपी कितना है तो इसमें बताया कि 9 mm मैक्स, मतलब 9 mm तक हम इसका डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, मटेरियल के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, मैं दूसरा एक फोटो अटैच किया यहाँ पे मटेरियल के प्रकार का। यहाँ पे लिखा हुआ है PMKNSH। मतलब क्या? पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है स्टील, बराबर है। एम का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। और थर्ड क्या है? के का मतलब क्या होता है? कास्ट आयरन। एन का मतलब क्या होता है? एन मतलब एल्यूमिनियम। बाद में क्या है? एस है। एस का मतलब क्या होता है? सुपर एलॉय। और बाद में क्या है? एच है। एच का मतलब क्या है? स्टील होता है, हार्डनेट स्टील। कोई टूल स्टील या हार्डनेट स्टील वो होता है। तो देखिए, ये है मटेरियल के प्रकार। मटेरियल के प्रकार के अनुसार हमें डेप्थ ऑफ कट देना पड़ता है। जनरली समझिए, हम एल्यूमिनियम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है? बहुत सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम 9 mm भी कट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एल्यूमिनियम कट देने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ टूल स्टील होते हैं या फिर कुछ डाई के जो मटेरियल होता है, डाई के लिए हम यूज करते हैं जो स्टील का मटेरियल है। कुछ एलॉय होते हैं या फिर कोई सुपर हार्ड स्टील होता है, तो उसके लिए हम इतना डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। तो डेप्थ ऑफ कट टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। जो मटेरियल मशीनिंग होने वाला है उस पर डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट। हम सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ कट यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, उस पर हम कर सकते हैं। तो जो हम जनरली काम करते हैं ना, तो जब हमें डाई से काम करना पड़ता है या फिर हमें मोल्ड के काम करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं कि हार्ड स्टील या टूल स्टील का यूज करते हैं। तो वहां पे इतना डेप्थ ऑफ कट नहीं चल सकता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम के लिए ऊपर आप कितना भी डेप्थ ऑफ कट का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन एमएस के ऊपर भी ले सकते हैं आप। एमएस जो मटेरियल है उसके ऊपर भी ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन कुछ टूल स्टील है उसके ऊपर हम इतना डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। कोई कोई टूल स्टील तो सॉफ्ट होते हुए भी हार्डनेस अचीव करते हैं 30 या 40 HRC तक। ऐसे भी टूल स्टील है कुछ, या फिर कुछ प्री हार्डनेड मटेरियल भी होते हैं, उस पर भी हम ज्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। इंसर्ट के बॉक्स पे लिखा होता है कि आप 9 mm तक दे सकते हो। आप दूसरा फोटो देखिए, उसमें क्या बताया है? 1.5 mm, 0 to 3 mm तक दे सकते हैं, दूसरे बॉक्स पे बताया है। तो हम इतना नहीं अप्लाई कर सकते। हम सॉफ्ट में क्या करते हैं, जब अगर आप मोल्ड के काम कर रहे हो, अगर आप हार्ड स्टील पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? पहले क्या देखेंगे आप कि मटेरियल अपना सॉफ्ट है या हार्ड है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा मटेरियल सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। अगर हार्ड मटेरियल रहा तो उसके ऊपर अलग से हमें पैरामीटर लगाने। अगर सॉफ्ट रहा तो हम क्या करेंगे, अगर आप टूल स्टील का यूज कर रहे हो और आप कोई एक इंसर्ट यूज कर रहे हो, उसके ऊपर बताया गया आपको 9 mm डेप्थ ऑफ कट, तो वो नहीं लेगा। अगर आप इंसर्ट लगा रहे हैं कटर को, 3 इंसर्ट या 4 इंसर्ट लगा रहे हैं, तो उतना कट नहीं लेगा वो। और कट लगाने के लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा? देखिए, आपको डेप्थ ऑफ कट देना है किसी मटेरियल को, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? उसका क्लैंपिंग। तो क्लैंपिंग कितना रिजिड क्लैंपिंग है उसका, क्योंकि अगर आपको ज्यादा कट लगाना है, कुछ रहते हैं, कुछ रफर होते हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक रफर है, रफर वो मशीनिंग कर रहा है, तो रफर मशीनिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो इतना डेप्थ ऑफ कट दे रहा है 2 into डायमीटर या फिर 3 into डायमीटर, मतलब अगर 10 का कटर हो तो 10 into 3 मतलब 30 mm डेप्थ ऑफ कट दे रहा है वो, 30 mm का डेप्थ ऑफ कट, तो फिर उसके लिए उतना क्लैंपिंग चाहिए ना। अगर क्लैंपिंग इम्प्रॉपर रहा, जॉब छोटा रहा, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रहा, तो क्या करेगा? जॉब को फेंक देगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे, काम करोगे, तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कितना डेप्थ ऑफ कट देना है। फिर भी आपको जनरल में बता रहा हूं मैं कि आपको डेप्थ ऑफ कट देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्लैंपिंग कितना प्रॉपर है आपका। टॉप क्लैंप यूज करें, मैग्नेटिक क्लैंप यूज करें, या फिर थ्रेडिंग डाल के नीचे से हम कुछ बोल्टिंग करके क्लैंप यूज कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। क्लैंपिंग प्रॉपर होना चाहिए पहले। दूसरा, कूलेंट का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। कूलेंट जो आता है ना हमारा, उसका फ्लो प्रॉपर चाहिए। तीसरा क्या है, जो हम विड्थ ऑफ कट दे रहे हैं, समझो ए जो अपना डेप्थ ऑफ कट है, सॉरी एपी जो अपना डेप्थ ऑफ कट है, ए कितना है? विड्थ ऑफ कट, डायमीटर को हम जो कट दे रहे हैं, ये जो होता है
समझो ये एक जॉब है, जॉब का फ्रंट व्यू है, ये जॉब है, इसका एक फ्रंट व्यू है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इतना एंगेज कर रहे हैं, इतना हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्रंट व्यू है, जॉब का फ्रंट व्यू है, इसको इतना हम दे रहे हैं एपी, डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं। और टॉप व्यू देखिए इसी जॉब का, ये जॉब है, इसका टॉप व्यू ये है। अगर हम इसको इतना अगर मतलब डायमीटर के हाफ अगर हम इसको एई दे रहे हो, मतलब क्या विड्थ ऑफ कट दे रहे हो एई, तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि विड्थ ऑफ कट भी ज्यादा है और डेप्थ ऑफ कट भी ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा, कटर टूट जाएगा। तो क्या होता है, साइड मिलिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एई ज्यादा देते हैं, मतलब डेप्थ ऑफ एई कम देते हैं, मतलब विड्थ ऑफ कट कम देते हैं, मतलब 0.4 0.5 इतने देते हैं, और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा देते हैं। मतलब अगर 90 करना है सिर्फ जॉब को, सिर्फ 90 का ऑपरेशन करना है, जैसे वीडियो में बताया गया है कि सिर्फ 90 कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो विड्थ ऑफ कट है वो कम दे रहे हैं और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे रहे हैं वो रफर को, क्योंकि उसको साइड में क्या होता है, कटिंग के फ्लूइड्स होते हैं साइड में ऐसे, तो कांटे की तरह, तो वो मटेरियल निकालते हैं, तो वो पॉसिबल है। तो उसके लिए सिर्फ हमें विड्थ ऑफ कट कम देना है। अगर बात है इंसर्ट की, इंसर्ट लगा के हम कटर लगा के हम मशीनिंग कर रहे हैं, या इंसर्ट लगा के हम अगर किसी जॉब को मशीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल यूज कर रहे हो टूल स्टील के लिए, अगर आप सॉफ्ट में यूज कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 1 mm तक डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, 1 mm तक। टूल स्टील के लिए बोल रहा हूँ मैं, टूल स्टील स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं। और आप एल्यूमिनियम के लिए 5 mm 6 mm भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं एल्यूमिनियम को, लेकिन फिनिशिंग देखना पड़ेगा, उसका फिनिशिंग, उसका पर्पस देखना पड़ेगा। अगर रफिंग के लिए चाहिए तो आप ज्यादा कट दे सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ टूल स्टील की, तो आप यहाँ पे 1 mm कट दे सकते, डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, लेकिन रफिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको जॉब की फिनिशिंग चाहिए, RA वैल्यू मेंटेन चाहिए, एवरेज रफनेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी हमारे इसी पार्ट का हिस्सा है। तो आपको रफिंग के लिए फिर आप टूल स्टील पे सॉफ्ट में काम कर रहे हो तो 1 mm कट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लैंपिंग बराबर लगाइए, 1 mm डेप्थ ऑफ कट दीजिए, विड्थ ऑफ कट कटर का 50% दे दीजिए, 50 या 60% दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं। आपको इंसर्ट पे दिखाया गया है एपी कितना है, एपी हम उतना दे सकते हैं, 9 mm दिया ना है बॉक्स पे, तो हम 9 mm दे सकते हैं, लेकिन मटेरियल देखना पड़ेगा ना, उस पर मेंशन हुआ है PMK, इतने ही मटेरियल को दे सकते हैं, या फिर PMKNSH इतने दे सकते हैं। जो बॉक्स पे मेंशन रहता है कि हम ये बॉक्स का यूज कौन से मटेरियल पे कर सकते हैं। P मतलब हम सिर्फ स्टील पे यूज कर सकते हैं, M मतलब हम स्टेनलेस स्टील पे यूज कर सकते हैं, K मतलब कास्ट आयरन पे यूज कर सकते हैं, N मतलब हम एल्यूमिनियम पे यूज कर सकते हैं, S मतलब हम सुपर एलॉय पे यूज कर सकते हैं, H मतलब हम हार्डनेट स्टील पे यूज कर सकते हैं। तो बॉक्स पे मेंशन रहता है, और कितना डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं ये भी मेंशन रहता है। लेकिन कुछ हार्ड मटेरियल रहता है, हम पहले सॉफ्ट पे काम करते हैं, बाद में अगर हार्ड मटेरियल होके आया हमारे पास, वही टूल स्टील आपके पास हार्ड होके आया, तो हम उस पर वही पैरामीटर नहीं लगा सकते, हम उस पर वही डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। अगर समझो आपका एक जॉब है, वो हार्डनिंग के बाद आपके पास आया है, आपको काम करना है उस पर, अभी हार्ड में काम करना है, तो आप उतना डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते। अगर आपने उतना डेप्थ ऑफ कट दिया, इवन आपके ब्लॉक पे, आपके बॉक्स पे मेंशन है कि 9 mm दो, फिर भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो हार्ड है। हार्ड के लिए आपको मैक्सिमम 0.2, बस उसके ऊपर नहीं जा सकता, 0.2 के ऊपर नहीं जा सकता हार्ड में, वो भी बहुत मैक्सिमम होगा 0.2, उसके लिए कूलेंट फ्लो ज्यादा चाहिए। तो ये है उसका अपना वर्क का डिटेल का बारे में बताया मैंने आपको। जो अगर टूल स्टील आप यूज करें तो उसको आप मैक्सिमम 0.2 जा सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको क्लैंपिंग भी बराबर चाहिए, कूलेंट भी बराबर चाहिए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक का यूज पूरा प्लानिंग करके आपको करना पड़ेगा। और आपको ट्रायल लेना है, आपको ट्रायल लेके देखना है, पहले एक ब्लॉक पे ट्रायल लेना है, अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल आती है उसमें तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको और पैरामीटर कम करके जाना है। तो ये आप ऐसे करके आप जॉब का आपको पैरामीटर लगाना है एई का, या सॉरी एपी का। ये वो अपना डेप्थ ऑफ कट के बारे में। तो डेप्थ ऑफ कट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बॉक्स पे लिखा है, ठीक है, वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल आपको देखना है कि आप कितना दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टूल स्टील के लिए सॉफ्ट मटेरियल को आप 1 mm तक दे सकते हो। अगर वही मटेरियल हार्ड होकर आपके पास आया तो आप मैक्सिमम 0.2 तक जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप टूल स्टील के बारे में। अगर आपका मटेरियल सॉफ्ट है, MS मटेरियल है, और आपके पास अगर रफर कटर है, रफर कटर से आप यूज कर रहे हो, तो कटर को पूरा एज रहता है साइड में, वो कांटे की तरह पूरा रहता है, उसको फ्लूट रहते हैं, कटिंग फ्लूट रहती है उसको साइड में, तो उससे आपका आप डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं रफर से।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको 10 mm तक जा सकते डेप्थ ऑफ कट के लिए, वो कट करेगा मटेरियल, लेकिन विड्थ ऑफ कट कम दो। ये जो विड्थ ऑफ कटर थे कटर का, ये टॉप व्यू है, ये कम दो आप, ये इसको 0.1 0.2 इतना देके आप चलाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्थ ऑफ कट देते वक्त विड्थ ऑफ कट का भी आपको सोचना है, बाद में ही आपको डेप्थ ऑफ कट देना है, ठीक है। तो इंसर्ट के बारे में ऐसा है डेप्थ ऑफ कट का। बॉक्स देखना है आपको, बॉक्स के हिसाब से नहीं चलना है, सिर्फ देखना है कितना दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखना है कि आपका जो मटेरियल है, आप एल्यूमिनियम पे फ्री हैंड चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं एल्यूमिनियम पे, लेकिन फिनिशिंग का भी देखना है आपको। आप रफिंग में दे सकते हो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट, लेकिन फिनिशिंग में आपको डेप्थ ऑफ कट देख के ही देना चाहिए। तो मैं आपको इससे भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कौन से मटेरियल पे चाहिए, या फिर आपको जनरल और इस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको और डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।